ओम शांति। सुखमनी साहिब अष्टपदी 1। प्रभ को सिमर सी धनवंती, प्रभ को सिमरई सी पतवंते। भगवान का सिमरन जो करता है वो धनवान बन जाता है। प्रभ को सिमरन सी धनवंते, प्रभ को सिमरन सी पतवंते। भगवान का सिमरन जो करता है क्या बन जाता है? धनवान। भगवान को का सिमरन जो करता है वो पतवंते अर्थात बहुत ही सम्माननीय, ऑनरेबल, रिस्पेक्टफुल। क्यों? भगवान को याद करने से व्यक्ति धनवान कैसे बन जाए? किस धन की बात चल रही है? स्थूल धन की बात? किस याद से कोई याद में बैठा है तो वो व्यक्ति धनवान बन रहा है। कौन सा धन उसे प्राप्त हो रहा है? क्या ये स्थूल धन है? कौन सा विनाशी धन? आनंद का, सुख का, शांति का। एक को पालो तो संसार का सारा धन हमारा अपना हो जाता है। स्थूल नहीं, सूक्ष्म। परमात्मा की जो संपदा है वो स्थूल संपदा नहीं है। हाँ, सूक्ष्म संपदा के पीछे स्थूल संपदा भी आएगी। जैसे एक बार किसी राजा के यहाँ छोटा सा बच्चा पैदा हुआ तो राजा इतना खुश हो गया कि दूसरे दिन उसने घोषणा कर दी कि कल सुबह मेरे राज्य में जितने भी नागरिक हैं वो इस राजमहल से जो भी वस्तु चाहे वो ले सकते हैं। आपको आके खाली हाथ लगाना है। जो जिस वस्तु को हाथ लगा देगा वो वस्तु उसकी हो जाएगी। इतना राजा खुश हो जाता है। तो सारे लोग सोचते रहते, कोई सोचता है अशरफिया, कोई सोचता है घोड़े, कोई सोचता है मैं कुछ और ले लूं। राजा के पास तो इतनी ढेर सारी चीजें है, जवाहरात, हीरे, मोती। तो दूसरे दिन सुबह सुबह भीड़ लग जाती है और हर एक व्यक्ति भागने लगता है कि मुझे ये हाथ लगा लेना, इस घोड़े को मैं हाथ लगा लूंगा, ये घोड़ा मेरा हो जाएगा, मैं उसको हाथ लगाऊंगा वो मेरा हो जाएगा। और सब में कंपटीशन हो जाती है कि मैंने जो चाहा था वो मैं ही प्राप्त करूं, किसी और को वो चीज ना मिल जाए। तो राजा बड़ा खुश होके बैठा हुआ ये सारा दृश्य देखते रहता है कि इतना वो खुश है क्योंकि बहुत समय के बाद घर में पुत्र रतन आया है। और उतने में उस भीड़ से एक छोटी सी लड़की देखता है कि वो राजा की तरफ बढ़ रही है। उसको आश्चर्य होता है ये मेरे तरफ क्यों आ रही है। फिर भी वो भीड़ को तोड़कर, भीड़ को चीर कर राजा की तरफ बढ़ रही है, भाग रही है और आती है। वो पूछता है राजा तुमको क्या चाहिए? तो वो राजा को पकड़ लेती है। जिसने राजा को हाथ लगा लिया, अब राजा की जो जो वस्तु है वो सब उसकी हो गई। बाकी सबने राजा की वस्तुओं को हाथ लगाया, इसने राजा को ही हाथ लगा लिया। जिसने राजा को ही पकड़ लिया, अब राजा की जितनी संपदा है त्रिभुवन में वो सब उसकी हो गई। उसी तरह परमात्मा को जिसने पकड़ लिया, परमात्मा का जो भी है वो सब उसका हो जाता है। वो जो उसकी संपदा है, उसकी जो संपत्ति है वो सब प्रभु का, उसका अपना हो जाता है। और दूसरा मार्ग है भगवान की जो अलग अलग चीजें हैं उनको पकड़ो, कभी इसको पकड़ो, कभी उसको पकड़ो, कभी उसको पकड़ो, उसको पकड़ो, फिर भी व्यक्ति खाली रहता है। तो कैसे बनना है? उस छोटी सी बच्ची की तरह। तो कहा है प्रभ को सिमरन सी धनवंते। सबसे बड़ा धन जो है वो प्रभु प्रेम है। सबसे बड़ा धन जो है वो ज्ञान है। सबसे बड़ा धन जो है नवनिधि, 9 प्रकार के धन है, 9 प्रकार के खजाने हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबरदीन जानकी माता। जानकी जी ने हनुमान को नवनिधि और अष्ट सिद्धियां दी। तो ज्ञान, गुण, शक्तियां, खुशी, पवित्रता, दुआएं, पुण्यकर्म और समय, संकल्प।
ऐसे ये टोटल 9 खजाने हैं। तो ये सब प्रभु से मिलने वाले खजाने हैं। तो जो परमात्मा की याद में रहता है, जिसका योग का चार्ट हर दिन बढ़ रहा है, उसकी खुशी भी बढ़ रही है। जिसका योग का चार्ट बढ़ रहा है, उसकी पवित्रता भी बढ़ रही है। जिसका योग का चार्ट बढ़ रहा है, उसके पुण्य कर्म, दुआएं, उसके श्रेष्ठ संकल्प, गुण, शक्तियां सब बढ़ रहा है। योग को बढ़ाना है, याद को बढ़ाना है। तो प्रभ को सिमरन सी धनवंती, धनवान बन जाएंगे। दूसरा कहा पतवंते, अर्थात ऑनरेबल, अर्थात सम्माननीय, आदरणीय। यदि संसार में आदर प्राप्त करना है तो विधि क्या बताइए यहां पर? याद। ये सबसे अच्छी विधि है। बाकी किसी से आदर लेने की कोशिश करो, मिलता है क्या? वैसे तो हमें चाहना ही ना हो, ना सम्मान की कामना हो, ना अपमान का भय। व्यक्ति को ये 2 चीजें रहती है, अपमान का भय और सम्मान की कामना। कोई मेरा अपमान न कर दे, सब सम्मान दे। सम्मान की कामना और अपमान न करे। पर जो वैरागी होता है वास्तव में, वो दोनों ही चीजों से ऊपर होता है। तो प्रभ को सिमरन सी जन परवान, जन परवान अर्थात इस लोक में और उस लोक में भी उसे सम्मान प्राप्त होता है, स्वीकारा जाता है, यहां पर भी और वहां पर भी। हम इसे अगर ज्ञान की रीति से समझे तो यहां पर भी और सतयुग में भी। सतयुग में ही नहीं, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सूक्ष्म धन जो है वो स्थूल धन में रूपांतरित होगा। यहां जिसके पास सूक्ष्म धन जितना ज्यादा, सतयुग त्रेता में स्थूल धन उतना ज्यादा, द्वापर कलयुग में भी स्थूल धन उतना ज्यादा। जन्म ही ऐसे घर में होगा कि जहां सब कुछ है, स्वतः ही। उसका भी आधार क्या है? अब सूक्ष्म धन। तो प्रभ को सिमरन सी पुरख प्रधान, पुरुषों में प्रधान होगा, डिस्टिंग्विश्ड, ऐसी पर्सनैलिटी होगी। प्रभ को सिमरन सी बेमुहताज, उसको मुहताज नहीं होना पड़ेगा। मोहताज अर्थात मोहताज हो जाना, अर्थात क्या? गरीब हो जाना। और थोड़ा कड़ा शब्द, आश्रित हो जाना, किसी पर डिपेंडेंट हो जाना, पैरासिटिक हो जाना। हमारी खुशी उसके ऊपर डिपेंड है। वो अगर ठीक से बात करे तो मैं खुश, वो अगर ठीक से व्यवहार करे तो मैं खुश, वो अगर मुझे सम्मान दे तो मैं खुश, वो यदि अच्छे से बात ना करे, वो यदि ध्यान ना दे, वो यदि केयर ना करे, वो यदि प्यार ना दे, अटेंशन ना दे, प्रेज ना करे, रिकॉग्निशन ना दे, तो हम दुखी। ये पर्सनैलिटी जो है ना, बाबा कहते हैं सारे जो आधार है छूटने वाले हैं। किसी को भी आधार नहीं बनाना है, अकेला चलो रे। ये मार्ग अकेले चलने का है। इसमें जितने ज्यादा को बना दिया उतना ही वहीं फंसेंगे। इसके लिए चलते जाओ और चलते जाओ और चलते जाओ। तो मोहताज अर्थात हर गरीब हो जाना, विपन्न हो जाना, किसी पर आश्रित हो जाना, डिपेंडेंट हो जाना, लाचार, बेचारा बन जाना, निधन के बन जाना। बाबा के शब्दों में ये है मोहताज। जैसे रोटी के लिए मोहताज है, दाने दाने के लिए मोहताज है, ऐसे कहते हैं ना। वैसी चेतना की अवस्था हो जाना कि इतने मोहताज हो गए हैं कि इतना अच्छा ब्राह्मण जीवन है, इतना सब कुछ है। आज कहा है ना, पढ़ाई, फिर जो जैसे पढ़े, क्या पद लेना है तुम्हारे ऊपर है। पढ़ाई सबसे श्रेष्ठ है, फिर भी ब्राह्मण बच्चे कुछ कुछ तंग हो जाते हैं। ये नंबर 1 ब्राह्मण जीवन है, फिर भी कहते हैं बाबा हम तंग हो गए। कब विनाश होगा, कब विनाश होगा, कब संपन्न बनेंगे। 2 बजे नहीं आ सकती गाड़ी,
6 घंटा कभी अर्ली होती है क्या कोई ट्रेन? स्टेशन मास्टर फ्लैग डाउन करेगा ही नहीं, सिग्नल देगा ही नहीं। तो तंग नहीं होना है। मोहताज अर्थात आश्रित अर्थात डिपेंडेंट। 4 से 5 प्रकार की निर्भरता है। अवलंबन कहो, आश्रित होना कहो, निर्भर होना कहो, जो ब्राह्मण आत्मा हो सकती है। पहला है फिजिकल, शारीरिक। अपने शरीर को स्वस्थ रखना, ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्यों? क्योंकि यदि हम बीमार पड़ते हैं, पैसा, यज्ञ का, सेवादारी, सब कुछ। पहला है, जब व्यक्ति शारीरिक रूप से कमजोर हो जाता है तो आश्रित हो जाता है, किसी ना किसी रूप से डिपेंडेंट हो जाता है किसी पर। कोई मुझे कुछ लाकर दे, कुछ भी हो सकता है वो, पानी से लेकर, भोजन से लेके तो बाकी चीजों से लेके। इसलिए जितना हो सके देह को भोग और विलासिता में नहीं डुबोना है, उसको स्वस्थ रखना है। उसको ऐसा नहीं कि ये बन गया तो वो इतना ले लो कि दूसरे दिन बीमारी पड़ जाओ। कल भी कहा था, जब जब आत्मा प्रकृति के विरुद्ध जाएगी तो बीमार पड़ना ही है। कर्म कूटना आज की मुरली से, कुछ ना कुछ होगा। तो पहली निर्भरता जिससे मुक्त होना है, डिपेंडेंसी, वो है जितना हो सके अपने सारे काम खुद करना है। छोटे छोटे काम खुद ही करना है, किसी पर आश्रित नहीं रहना है, किसी पर निर्भर नहीं रहना है, एटलीस्ट फिजिकली तो। एक दूसरा है भावनात्मक निर्भरता, भावनात्मक अवलंबन, इमोशनल डिपेंडेंसी। ये क्या होती है? नहीं, वो इमोशनल, वो अलग है, उसमें आएंगे हम। इमोशनल डिपेंडेंसी अर्थात हमारी खुशी दूसरे के हाथ में है। वो डिसाइड करेंगे, रिमोट उनके पास है, वो इधर से दबाते हैं खुश तो हम खुश, वो इधर से दबाते हैं आंसू तो हमारे आंसू, फिर वो इधर से दबाते हैं दुखी तो हम दुखी। और हम रिमोट, वो तो कहते हैं ले लो, हम कहते हैं नहीं, ये रखो तुम ही। ये है इमोशनल डिपेंडेंसी। हमने दिया है ये रिमोट कंट्रोल, जो कि हमारे पास रहना चाहिए, सारे बटन लगे हुए हैं। हाँ, तो खुशी, आंसू, दुख, दर्द, पीड़ा, आनंद, सुख, शांति, वो उधर से दबाए अशांति तो हम अशांत, वो उधर से दबाए उदास तो हम उदास, वो उधर से दबाए उमंग उत्साह तो हम उमंग उत्साह में। यह है भावनात्मक निर्भरता। दूसरा, तीसरा है बौद्धिक निर्भरता, इंटेलेक्चुअल डिपेंडेंसी। ये क्या है? कोई किसी ने कहा कि तुमको ये करना है काम, हम सोचते ये मेरे से नहीं होगा, किसी को पकड़ता हूं जिसको आता है, बुद्धि वाला जो काम है। वैसे तो एक रीति से एक तो अच्छा भी है ये, पर हर बात में इतना निर्भर हो जाना कि वही व्यक्ति चाहिए, फिर व्यक्ति कहो या कुछ भी कहो, वो इंटेलेक्चुअल डिपेंडेंसी। जैसे आपको बताया गया ये जो है इसका प्लानिंग बनाना है, आपने सोचा ये तो मेरे बस की बात ही नहीं है, हमने कोशिश भी नहीं की और सीधा किसी को पकड़ लिया कि तुम बना के दे दो, कहा कि ये तुमको लिखना है, ऐसी एक कविता लिखनी है, हमने सीधा पकड़ लिया तुम कर दो। ये इंटेलेक्चुअल डिपेंडेंसी है। और बार बार किसी पर इंटेलेक्चुअली, बौद्धिक रीति से निर्भर करना, ये भी निर्भरता है। ये तीसरी निर्भरता है। चौथी निर्भरता है फाइनेंशियल डिपेंडेंसी, पैसों वाली। जो बाहर कुमार रहते हैं, वो जितना हो सके भीख न मांगना पड़े, ये याद रखना है। कोई भी हो, नहीं है भाई, भीख नहीं मांगनी है बस। हाँ, हेल्प करो, पर हेल्प करते समय ये मत भाव रखो कि ये वापस भी देगा। अगर नहीं दिया तो फिर तो मुश्किल हो जाएगी। वो सेंटर के एक भाई ने एक भाई को, दूसरे भाई को 5,000 रुपए दे दिए, ठीक है, और जिसने लिए वो भूल ही गया देना,
और रोज मिल रहे हैं सेंटर पर। वो बैठता है योग में, सामने वो आके बैठता है। उधर अभी शिव बाबा दिख रहे थे, अभी 5,000 अभी तो दे दे, अभी तो दे दे, अभी तो दे दे। फिर उसके लिए योग, बाबा इसको टच कराओ, इसको टच कराओ, क्योंकि बोलना अच्छा नहीं लगता है। कैसे बोलेंगे तुमने 5,000 रुपए दिए थे, दे दो। तो चक्कर में आ गए ना। अगर देना ही है तो ठीक है, दे दो और भूल जाओ। फिर दिलशाह, प्राग दिल, बड़ी दिल, उदार चित्त। हाँ, पर मदद करनी है। अगर जरूरी है तो करनी चाहिए मदद। हाँ, वो बाबा ने जो कहा है लेन देन, वो अज्ञानियों के लिए और उस चीज के लिए कहा है। आपने किसी को दे दिया और उसने जाकर शराब पी ली, पर यहाँ पर वास्तव में किसी को है जरूरत, उस टाइम पे मदद करनी चाहिए। सहयोग, सहयोग के नोट्स अपनी जेब में रखो, बोला है 2010 अव्यक्त मुरली लास्ट। तो फाइनेंशियल डिपेंडेंसी, यहां वालों की तो बात नहीं है, जो बाहर रहते हैं वो खुद कमाए खुद खाए, ये एक बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद है स्पिरिचुअल डिपेंडेंसी, आध्यात्मिक अवलंबन। ये क्या है? हाँ, आप पढ़ाओ तो हम सुनेंगे, आप पुरुषार्थ कराओ तो हम करेंगे, भट्टी का प्रोग्राम होगा तो हम भट्टी करेंगे, बाकी हम नहीं करेंगे। हमें अपनी भट्टी खुद ही करनी है। खुद ही स्वयं को टाइम टेबल दो, अगले 3 दिन मेरी भट्टी है। फिर ये भट्टी जरूरी नहीं है एक जगह बैठ के करनी है। जैसे दृष्टि देना है, जरूरी थोड़ी ना बैठ के थोड़ी दृष्टि देनी होती है। दृष्टि देना अर्थात चलते फिरते दृष्टि दो सभी को। घूमते फिरते दृष्टि योग चालू है, चलता फिरता योग चालू है, चलती फिरती भट्टी चालू है। वो हमारी सेल्फ इम्पोज्ड भट्टी है, हमने खुद अपने ऊपर डाली है, थोपी है, जो भी कहो, किसी और ने नहीं। और ये सबसे पावरफुल भट्टी है। तो हम अपनी इंडिपेंडेंट भट्टी अंदर ही अंदर चालू रहे, तो ये भी एक डिपेंडेंसी है, स्पिरिचुअल डिपेंडेंसी। पुरुषार्थ, चाहे अमृत वेला, चाहे जैसे मुरली का चिंतन, कल कहा था ना, परफेक्ट बनना है तो क्या करो? विचार सागर मंथन करो, पॉइंट्स निकालो मुरली से और चिंतन करो। जैसे आज की मुरली में, जैसे बड़े बड़े राजाएं अपने घर में मंदिर बनाते हैं, ये पॉइंट बाबा ने क्यों कहा? जैसे वो यूके में एडवर्ड 1, एडवर्ड 2, ये पॉइंट किस संदर्भ से कहा? जैसे तुम्हें नशा होना चाहिए, तुम प्रिंस प्रिंसेस बन रहे हो, ये पॉइंट कहाँ कहा? स्टेशन मास्टर का पॉइंट कहाँ कहा? एक बाप दूसरा मैं, तीसरा कोई ना आए। तीसरा अगर आ जाए तो क्या क्या होता है? पॉइंट लिखना चालू करो। हाँ, वो भी है। वो तीसरा कौन? उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तीसरा अगर आ जाए तो क्या होगा? वैभव भाई, हमारे जीवन में तीसरा आ जाए, एक बाप दूसरा मैं, तीसरा ना कोई, स्लोगन है। तीसरे ने एंट्री की, अब बताओ क्या क्या चालू होगा? प्रॉपर्टी डिवाइड, दरार पड़ जाएगी, प्रॉपर्टी डिवाइड हो जाएगी, और क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जैसे मधुबन में एक बार एक भाई ने अनुभव सुनाया था, बहुत सुंदर। वो उस समय जब आए थे यहाँ पर यज्ञ में, बहुत छोटा सा यज्ञ था और एक ही व्यक्ति इतनी सारी चीजें करता था, 10-10 चीजें, जो कि अभी करने के लिए टोटल 10 लोग होंगे, तब एक ही व्यक्ति वो सारा करता था। फिर बड़ी दादी ने एक बार उनसे कहा कि आपको कोई हैंड चाहिए क्या? तो उन्होंने क्या उत्तर दिया? नहीं दादी, भाग्य बढ़ जाएगा। भाग्य बढ़ जाएगा। तो हाँ, तो अब बताओ, कोई तीसरा आ गया तो क्या क्या होगा? एक तो डिवीजन हो जाएगा, और खंडित व्यक्तित्व हो जाएगा, हमारा प्यार बढ़ जाएगा, उसको और उसको, दो को प्यार करना पड़ेगा ना। और प्रेम गली अति सांकरी जामे, दो ना समाये, उसमें तो दो भी ये किया है, दो भी नहीं समाते उसमें, एक ही बस। द पाथ इज नैरो एंड स्ट्रेट। जीसस क्राइस्ट ने कहा है ये जो मार्ग है बहुत ही नैरो है एकदम, और स्ट्रेट है। इसमें तुम 2-3, मैं माँ बाप बहन भाई बच्चे बीवी इन सबको लेके चलूं, ऐसा नहीं है। द पाथ इज नैरो एंड स्ट्रेट, एक ही चल सकता है इसमें।
He who loveth his mother and father more than me is not worthy of me. He who loveth his brother and sister more than me is not worthy of me. जीसस अपने शिष्यों से कहता है, वो जो अपने लौकिक माँ बाप को मेरे से ज्यादा प्यार करता है वो मेरे लायक ही नहीं है, जाओ यहां से। वो जो अपने लौकिक भाई और बहन को मेरे से अधिक प्यार करता है वो मेरे लायक नहीं है। तो और क्या होगा? तीसरा आ जाए तो व्यभिचारी की लिस्ट में आ जाएंगे। और बुद्धि अस्थिर होगी, भटकेगी, अपेक्षाएं डेवलप होगी, वो चालू होगा फैमिलियरिटी से। फैमिलियरिटी बनेगी फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप और आगे बढ़ेगी एक्सपेक्टेशंस, एक्सपेक्टेशंस के बाद मैसेजेस, लेन देन, एक मैसेज इधर, एक मैसेज उधर, एक मैसेज इधर, एक मैसेज इधर। आधा टाइम तो इस पे ही जा रहा है मैसेज करने में। मुरली में अपने आप रुचि कम हो गई, क्योंकि बाकी इतना उसका विचार सागर मंथन करना पड़ता है ना, उसको कैसे खुश करे, वो अब हम अभी नाराज है तो वो हमको मनाए। ये भी तो इच्छा होती है कि हम नाराज, वो ही हमेशा नाराज होगा क्या? हम भी तो नाराज होंगे, हम नाराज होंगे, फिर वो हमारे पीछे आए, वो हमको मनाए, वो भी कभी सॉरी कहे, हमने भी तो सॉरी किया था। तो ये इसके लिए टाइम तो चाहिए ना, मुरली का विचार सागर मंथन चाहिए, एकांत चाहिए, मौन चाहिए। इसके लिए एकांत में बैठ के सोचना है ना, उसने मुझे ये भेजा, अब मैं क्या भेजूं, उसने मेरे साथ ऐसा किया, अब मैं क्या करूं। कितना टाइम चाहिए। कहा मुरली और वो सब सुन ली ना, सुबह हो गया ना, अब क्या करना है? और वो तो काम पूरा किया ना, वो पूरा हो गया। जैसे ही स्लोगन पूरा हुआ, मुरली लिख ली, डायरी बंद हो गई, सबने देख भी लिया, हम क्लास में थे। हमारे पास बहुत समय पहले एक डॉक्टर आई थी, तो इतनी डरती थी, डर डर के मुरली में जाती थी। वो कहती थी इसलिए जाती हूँ कोई बोल ना दे कोई कि तुमको माया ने खा लिया, इसलिए जाना पड़ता है। तो और क्या होगा? कोई दूसरा आ गया तो हाँ, बहुत अच्छा। दूसरा आया तो तीसरा आएगा, चौथा आएगा, पांचवा भी आएगा। एक के बीच लाइन लग जाएगी। माया का दरवाजा खोल दोगे, माया के लिए दरवाजा खोल देते हो, फिर सब आने चालू हो जाएंगे। और सारे उनमें बहुत गहरी दोस्ती है सब में, और इधर द्वंद्व होगा। इसलिए मोहताज नहीं हो जाना है, ये होगा याद से बेमोहताज। प्रभ को सिमरन सी सरब के राजे, सर्व के राजे बन जाएंगे। सबके राजे बन जाने अर्थात सबके दिलों पर राज करेंगे, सबके मन पर राज करेंगे। वैसे स्थूल राजा नहीं बनना है, स्थूल किसी का ऑफिसर बन के नहीं बैठना है इधर कि मैं बॉस और तुम मेरे अंडर, ये नहीं। हृदय पर राज करना है, हृदय सम्राट। क्या बनना है? हृदय सम्राट। तो सबके प्रभ के सिमरन श्री सुखवासी, सुख का वास हमारे अंदर होगा। अर्थात प्रभु का सिमरन जब नहीं है तो किसका वास है? दुख का। पीड़ा है, दर्द है, दुख है, और दुख पकड़े हुए छोड़ता नहीं है। क्यों नहीं छोड़ रहा है? क्योंकि उसी ऑर्बिट में गोल गोल घूम रहे हैं व्यक्तियों के। इससे बाहर निकलकर ऊपर उड़ना पड़ेगा, तब यह अवस्था आएगी। प्रभु को सिमरन सिमरई सदा अविनाशी, ये जो सिमरन है अविनाशी सिमरन है। मनुष्य की जो याद है वो विनाशी है, इसी से अविनाशी खुशी, अविनाशी सब कुछ प्राप्त हो सकता है। अगला, सिमरन ते लागे जिन आप दयाला। याद भी वो कर सकते हैं जिन पर आपकी कृपा है। कितनी पावरफुल पॉइंट है। कृपा, दया, आशीर्वाद, अनुकंपा भक्ति के शब्द है, ग्रेस, परंतु यहां पर भी लागू है। यहां पर यदि हम अभी बैठकर ये ज्ञान चिंतन कर रहे, ये भी उसी की कृपा है। नहीं तो अभी करने के लिए इस टाइम पर बहुत सारी चीजें हैं, टीवी है, मोबाइल है, इंटरनेट है, व्यर्थ की बातें हैं, घूमना फिरना है, किचन है, बहुत सारी चीजें हैं। हाँ, सोना भी है। टाइम वेस्ट करना है, निगेटिव है, गेम्स है, कितनी सारी चीजें हैं। सारा मीडिया और सारा डिजिटल माया समाई हुई है। पर वो सबसे दूर रहकर यदि कोई पुरुषार्थ करता है तो ये समझना चाहिए ये क्या है? प्रभु कृपा।
क्या कह रहे हैं? सिमरन ते लागे जिन आप दयालो। आपकी दया जिस पर होती है वही सिमरन कर सकता है, दूसरा नहीं। जगदीश भाई कहते थे, शिव बाबा तुमको साष्टांग दंडवत शिव बाबा को, कि आपके कारण, आपकी कृपा दया अनुकंपा है, भक्ति के शब्द है, पर क्या करूं, दूसरे शब्द नहीं है। बिना हरि कृपा मिले नहीं संता। जब तक उसकी कृपा नहीं होती है तब तक संत अर्थात श्रेष्ठ पुरुषार्थियों का संग भी नहीं मिलता, तब तक महान संकल्प भी नहीं आते, तब तक सत्संग हो ही नहीं सकता। सत्संग अर्थात उसका संग यदि हो रहा है, जीवन में महान संकल्प आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मुझे अमृत वेला बहुत पावरफुल बनना है, ऐसा लग रहा है कि मुरली का अच्छे से चिंतन करना है, तो समझ लेना प्रभु की कृपा होना आरंभ हो गई है। इसका निशानी क्या? कैसे माने कि इस पर प्रभु की कृपा है और इस पर नहीं है? विनाश काले विपरीत बुद्धि। हाँ, कृपा हो रही है इसकी निशानी है कि सत्संग मिल रहा है। कृपा हो रही है इसकी निशानी है कि श्रेष्ठ पुरुषार्थ करूं, ये उमंग जाग रहा है। क्या मैं करूं, कौन सी मुझ में कमी है, क्या वो बात है, कहां पंख चिपके हुए हैं, कैसे इस पंखों को मुक्त करूं। ये संकल्प महान संकल्प है। नानक जन की मंगेर वाला, अर्थात नानक ऐसे जो लोग हैं उनके चरणों की धूल जो है उसको भी वंदन करता है। ऐसे जो लोग हैं उनके चरणों की। तो इतनी सारी ये बातें हैं। याद से फायदे क्या क्या बताया? सबसे पहले धनवान, दूसरा प्रतिष्ठावान या सम्माननीय बनेंगे, फिर अभी और आने वाले लोक में भी आदर होगा, सत्कार होगा, फिर इसी में पुरख प्रदान, मनुष्यों में पुरुषोत्तम बनेंगे। हमारी भाषा में मनुष्यों में भी पुरुषोत्तम, उत्तम पुरुष बनेंगे, सबके राजे बनेंगे, सबके हृदय पर राज करेंगे, मोहताज नहीं होंगे कोई भी चीज के लिए। कोई भी चीज नहीं चाहिए, ना किसी से प्यार चाहिए, ना सम्मान चाहिए, ना केयर चाहिए, ना अटेंशन चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। जब नहीं चाहिए होगा तो सब मिलेगा। अभी अभी वरदान था ना, संडे था शायद, कि इच्छा मात्रम अविद्या बन जाओ। प्राप्तियों की इच्छा करो तो वो नहीं मिलेगी, इच्छा छोड़ दो तो मिल जाएगी। जैसे वो बटरफ्लाई होता है ना, बटरफ्लाई पता है, तितली के पीछे भागो 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 और भागती है, शांत होके बैठ जाओ, यहां आके बैठ जाएगी। वैसी प्राप्ति है, प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति, भागो भागो भागो, वो नहीं मिलेगी। शांत होके बैठ जाओ, सारी प्राप्तियां इधर आ जाएगी अपने आप। तो मोहताज नहीं होंगे, सबके हृदय में राज करेंगे, हृदय में सुख निवास करेगा, सदा अविनाशी रहेंगे। और जिन पर प्रभु की कृपा हुई है केवल उनमें ही ऐसी याद रहेगी, बाकियों में नहीं। नानक जन की मंगेर वाला, अर्थात नानक, गुरु नानक देव जी कह रहे हैं कि ऐसे जो लोग होंगे उनके चरणों की रज को मैं वंदन करता हूं। मतलब ये बहुत रेयर लोग हैं ऐसे याद करने वाले, क्योंकि मनुष्य जो है अपने पत्नी के लिए, बीबी के लिए, बच्चों के लिए बकेट बकेट भरकर आंसू बहाते हैं। भगवान के लिए आंसू बहाने वाले कौन है? बहुत कम। प्रभु को जो चाहे ऐसे कौन है? बहुत कम। भक्ति में कहावत है कि 3 प्यार एक तरफ लग जाए तब प्रभु प्रकट होते हैं। जितना प्यार एक लोभी व्यक्ति को धन से है, जितना प्यार एक माँ को अपने बच्चे से है, और कामी पुरुष को एक देह से है, उतने तीनों यदि परमात्मा की ओर डायरेक्ट हो जाए, दिशा बदल जाए, वो सारे एक होकर इतनी इंटेंसिटी, इतनी तीव्रता उग्रता से, तो भगवान स्वयं प्रकट होंगे। तो ऐसी अपनी याद की चार्ट को बढ़ाना है। इसमें जो कुछ बातें बताई है, प्रसिद्ध हो जाएंगे, हमें प्रसिद्धि की इच्छा नहीं है, वो तो अपने आप होगा सारा, हम नहीं चाहते, ना ही हम उसके पीछे, परंतु बाबा ने कहा है वो अपने आप होगा। तो क्या करना है? याद के चार्ट को बढ़ाना है। शुरुआत होगी अमृत वेले से। 2 चीजें करनी है अमृत वेला, टाइम को भी बढ़ाना है थोड़ा सा, और उसकी क्वालिटी को भी।
क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों। 5-5 मिनट पीछे जाओ थोड़ा सा और उसको पावरफुल बनाओ। अगर नींद आती है, इतना बड़ा कैंपस है, घूमते फिरते चलते उठते नई नई बातें। अमृत वेले की किताब है, सभी ने पढ़ ली है किताब वो? एक बार वापस उसको रिवाइज करो। हर किताब का अपना अपना टाइम रख दो। जैसे रात को सोने से पहले अमृत वेले की किताब तकिया के नीचे, वो किताब खाली रात में ही पढ़ेंगे। और कितना पढ़ेंगे? 1 पैराग्राफ बस, उससे ज्यादा नहीं, उतना ही पढ़ेंगे बस। और वो किताब वहीं रहेगी। सबसे पहला फाउंडेशन ही अमृत वेला है, क्योंकि वो जो याद पावरफुल कर ली ना, दिन भर इतना टाइम नहीं मिलता है। सबकी अपनी अपनी सेवाएं है। चलो नुमा शाम का टाइम जिनके पास है उनको तो बहुत अच्छा। जैसी पावरफुल अमृत वेला होता हो वैसा ही पावरफुल रात का हो, शाम का हो। ठीक है, तो योग की चार्ट को बढ़ाना है। कल के लिए जैसे आज सबने मुरली का अध्ययन किया था और 5-5 पॉइंट निकाली थी, उसी तरह कल भी जो मुरली है साकार, उसका इसी तरह से गहराई से अध्ययन करना है। उन पॉइंट को वहां से उठा लेना है ऐसे, वो फिर उस मुरली से अलग कर देना है, उनको उठा लेना और अलग से प्लांट कर दो इधर बीज की तरह, ताकि हम उसको कभी भी प्रयोग कर सके। वो उसमें ना रह जाए, उसमें रह गई तो गई। जैसे स्टेशन मास्टर, हमने पॉइंट को उठाया ऐसे वहां से, जैसे पढ़ाई पॉइंट को उठा लिया वहां से। जैसे नाउम्मीदवार नहीं होना है, खुद से नाउम्मीद हो जाते, दूसरे से नाउम्मीद हो जाते और सेवाओं से नाउम्मीद हो जाते। बाप नहीं हो रहा है, तुम क्यों हो रहे हो? दिल शाह, बड़ी दिल, कैसे अप्लाई करे फिर इसको सारे दिन भर प्रैक्टिकल में? ऐसी पॉइंट्स उठाना और उसके ऊपर अलग से चिंतन करना। ओम शांति।